चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट रूटीन डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट का पहला वीडियो आपको देखना मैंडेटरी है। रीज़न बीइंग वहीं से समझ आएगा कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, किसको पढ़ाया जा रहा है, किसके लिए रिलेवेंट है एंड किसके लिए इरेलेवेंट है। एंड इसके पहले का टॉपिक क्या है, इसके बाद का टॉपिक क्या है, ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, मैनी अदर थिंग्स लाइक कनेक्टिविटी क्लियर होगी, फ्लो क्लियर होगा, सीक्वेंस क्लियर होगा एंड ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग भी शार्प होगी। इसलिए आपको सीक्वेंस में देखना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोला हूँ कि वीडियो आप ये वाला डायरेक्टली ना देखें, प्लेलिस्ट का पहला वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप सीक्वेंस के थ्रू आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक का नाम है फार्मूला मेकिंग। लेट मी एक्सप्लेन द स्टोरी। दरअसल होता क्या है कि यहाँ कुछ नया नहीं हो रहा है। आप फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, रिलेशन स्टेबलाइज कर रहे हैं। उसी को कहा जाता है कि हम यहाँ पे एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं। बाकी की कहानी अभी थोड़ी देर में समझ आएगी, बट उसके पहले मैं बता दूँ, ये जो एक फार्मूला मेकिंग टूल है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि कभी कभी हम लोग सफिशिएंट थ्योरी नहीं जानते हैं, सरफेस टेंशन के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं, इंक्लूडिंग मी एज वेल। एंड वेव के बारे में भी बहुत लोग नहीं जानते हैं, इंक्लूडिंग मी एज वेल। इन दैट सिचुएशन, लैक ऑफ थ्योरी, हम लोग प्रॉपर डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डेरिवेशन कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का हेल्प लेकर के। कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाऊं तो आप समझ पाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला जा रहा है। सरफेस टेंशन गिवन है और सरफेस पर, लिक्विड की सरफेस पर कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है और वो ऑसिलेट कर रहा है। उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका फार्मूला निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, प्रॉपर डेरिवेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से बहुत आसानी से ये निकल आएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस वहाँ पे हिट करता है जहाँ पे थ्योरी भी कम पड़ जाती है। इसी सरफेस टेंशन पर बेस्ड जो और सेम स्टोरी है, ये जो स्टोरी है और कुछ क्वेश्चंस हैं, सिमिलर क्वेश्चंस हैं, वो आपकी स्क्रीन पे है। आप चाहें तो इन्हें पहले पॉज करके आप अटेम्प्ट कर लें, ये आपका टेस्ट हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन तो देखा जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिमिलर कॉन्सेप्ट पे हैं, इनको अभी करेंगे। बट पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं ताकि आप चाहें तो अपना स्वयं का टेस्ट कर लें, सेल्फ इवेलुएट कर लें। बाकी वेव्स में भी कुछ डेरिवेशन होते हैं, ये उसी में से एक क्वेश्चन है। यहाँ पर स्पीड ऑफ वेव को लेकर के अगर थ्योरी से अप्रोच करेंगे तो डेरिवेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट अगर डायमेंशनली अप्रोच करेंगे तो उतना मुश्किल नहीं होगा। तो अगेन वही सेम चीज़ कि डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, स्पेशली इन दोज केसेस जहाँ पे हमारे पास में सफिशिएंट थ्योरी नहीं है और थ्योरी के बेसिस पर हम लोग फार्मूला नहीं बना सकते, तो भी एक रफ़ आइडिया हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ले सकते हैं कि एक्सपेक्टेड फार्मूला क्या होगा। शुरू करते हैं हम इन क्वेश्चंस को लेकर के पहले, जहाँ पे टाइम पीरियड निकाला गया है। मैं इन क्वेश्चंस को अभी दरकिनार कर रहा हूँ, पहले मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसके बाद में आप चाहे तो स्वयं इन क्वेश्चन को कर लें। टाइम पीरियड के कुछ फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ जो ऑलरेडी आपको आते हैं। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में L/G। 2 पाई यू नो कि इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप मान सकते हो टी बराबर स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडर रूट L/G होता है। एंड ऐसे ही स्प्रिंग पेंडुलम, ये भी आपने सुना ही होगा, वहाँ पे टी बराबर 2 पाई अंडर रूट M/K होता है। 2 पाई लिखा नहीं जा रहा है तो अंडर रूट M/K यू कैन से टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। ठीक, इस तरह से बात करना और ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि कभी कभी पूछते हैं L/G की डायमेंशन किस से मैच करेगी। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन होता है जहाँ M/K लिखा होता है, वही सही हो जाता है। इसी को आगे अगर और कंटिन्यू करें तो मास के बारे में हम सारे ही लोग जानते हैं कि ये होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो लेट मी राइट, डेंसिटी को मैंने रो से रिप्रेजेंट किया है मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये मैंने m के प्लेस पे लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में आप k को चाहे तो s लिख सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कई बार बताया है कि चाहे स्प्रिंग कांस्टेंट हो जिसे आप k से रिप्रेजेंट करते हैं, और चाहे सरफेस टेंशन हो जिसे आप s से या t से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैं s से करूँगा, कारण ये कि t ऑलरेडी फॉर टाइम पीरियड लिखा जा चुका है। तो सरफेस टेंशन
एंड स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों ही फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, F/L या F/x होता है, डायमेंशनली इक्वल होते हैं, तो K की जगह आप S लिख ले, इसमें कोई आपको परहेज नहीं होनी चाहिए। अब आप वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं क्यूब के केस में जो वॉल्यूम होता है वो L क्यूब होता है, तो आप रो इंटू L क्यूब लिख सकते हैं, डिवाइड बाई S लिख सकते हैं। अब आप इस परिस्थिति में है कि टी का एक फार्मूला एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ रेडियस या लेंथ एंड देन डिवाइड बाय एस। एक बात मैं यहाँ और क्लियर कर दूँ, इस तरीके से आंसर तो बहुत जल्दी आ जा रहा है, लेकिन आप अगर इस तरह से स्कूल में करेंगे तो हो सकता है आपको नंबर ना दिए जाएँ, काट दिया जाए, डांट दिया जाए, मार दिया जाए, मुर्गा बना दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। ये कंपटीशन को अप्रोच करने की मेथडोलॉजी है। स्कूल में नंबर पाने के लिहाज से मेथड 1 ही काम करेगा। मेथड 1 क्या होता है? मेथड 1 ये होता है, मैं पूरा तो नहीं करूँगा, डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि अगर आपको टी को रिलेट करना है, डेंसिटी से रिलेट करना है, रेडियस से रिलेट करना है, सरफेस टेंशन से रिलेट करना है, इनकी पावर एक्स वाई जेड मान लीजिए, और इसके बाद में सारे ही लोगों के डायमेंशन रख दीजिए, जैसे कि रो का ML-3 देन पावर एक्स हो जाएगा, आर की जगह एल पावर वाई हो जाएगा, सरफेस टेंशन MT-2 होता है, पावर जेड हो जाएगा, और आप इधर टी को टी की पावर 1 मानेंगे, एम और एल है नहीं तो इसकी पावर 0 मानेंगे। फिर आप 3 इक्वेशन यहाँ पे बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई और जेड आएगा। एक्स और वाई जेड डेफिनेटली यही आएगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ, जैसे कि एक्स आई होप 1/2 आएगा, और वाई जो है आई होप 3/2 आएगा, और जेड जो है वो आई होप -1/2 आएगा। नहीं आता है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आई होप आना चाहिए। ये मेथड स्कूल में काम करेगा, बट कंपटीशन में जितना जल्दी हो सके, जितना स्मार्टली हो सके, और जैसे जिससे स्पीड और एक्यूरेसी बने, वही मेथड लेना होता है। यहाँ पे वही मेथड लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि अगर इस तरह से करते हैं तो सारे क्वेश्चन बिना पेन उठाए ही पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला इन्होंने लिखा है कि ये तो डायमेंशन लेस है, ऐसा इन्होंने कहा है, रो आर क्यूब देन एस की पावर 3/2 लिखा है, जबकि असली में 3/2 नहीं है, सिर्फ एस है। इसलिए ये आपका असर्सन जो लिखा है, इसमें जो टी का फॉर्मूला लिखा है वो गलत है। तो अगर असर्सन गलत है, इसकी बेसिस पर अगर हम ऑप्शंस को ध्यान में रखें तो पाएंगे क्या कि ज़्यादा कुछ आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी सी तीनों ही पॉसिबल नहीं है। एक ही मात्र ऐसा ऑप्शन है जहाँ लिखा है कि ए इज़ फॉल्स, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट किया जाएगा। आप चाहें तो अब इसके बाद आंसर चेक कर सकते हैं, देख लीजिए इसका आंसर डी ऑप्शन आया है। वे ऑफ डूइंग इसमें जो है स्कूल मेथडोलॉजी ली गई है, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होगी कंपटीशन के लिहाज से। अब आप इस क्वेश्चन को टारगेट करें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वही सेम सिचुएशन, टाइम पीरियड इस तरह से आर, एस और डी पर डिपेंड करती है। इन्होंने सी और ए की वैल्यू इनडायरेक्ट वे में बता दी है, नहीं बताया है तो क्या बी की वैल्यू वही हमें निकालनी है। तो कोशिश करते हैं उसी तरह से जिस तरह से मैंने ऊपर डिस्कस किया है, निकालते हैं वैल्यू बी की। तो मैंने अभी बताया आपको कि जो टी होगा वो अंडर रूट में होगा, देन इसके बाद रो होगा, आर क्यू होगा, डिवाइड बाई एस होगा। ठीक, अब आप यहाँ पर इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में रो की पावर नहीं, पहले आर लिखें, आर की पावर 3, फिर आप एस लिखें, एस की पावर आप -1 लिख सकते हैं, और आप डी की पावर यहाँ पर यानी डेंसिटी की पावर, डेंसिटी को डी या रो दोनों ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें तो इन्होंने डी कहा है, तो मैं रो नहीं लिख रहा, डी लिख ले रहा हूँ, डी की पावर 1। ठीक है, अब आप अगर कंपैरिजन करें इस वाली स्टोरी का इस वाली स्टोरी से, तो ए और बी और सी सारी ही वैल्यूज समझ पाएंगे कितनी कितनी आएंगी। जैसे कि यहाँ आर की पावर 3 है, आर की पावर यहाँ 2b है, 3 को आप 2b के बराबर कर दें। देन इसके बाद सी को आप यहाँ पर देखें तो -1 दिख जाएगा, -1 की वैल्यू सी के बराबर हो गई। इसके बाद आप यहाँ a/2 को देखें और यहाँ इसको देखें तो आप पाएंगे क्या कि a/2 जो है वो 1 के बराबर है। इस हिसाब से आपका a जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा, और इसके बाद में c -1 के बराबर आ जाएगा, और b जो है आपका 3/2 के बराबर आ जाएगा। आंसर आ चुका है, कोई खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप चाहें तो उसको भी एक्नॉलेज कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने कुछ गलत दिया है, बट मुझे नहीं लगता इन्होंने गलत दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले
हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो सही ही दिया होगा, बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन चेक आउट। लाइक इन्होंने लिखा है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D/S। तो आपके इस फॉर्मूले में देखिए क्या ऐसा है, तो मुझे लग रहा है ऐसा है। यहाँ ये लिखा है D, यहाँ लिखा है S, D/S और अंडर रूट। तो हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले से T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट D/S एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अंडर रूट R³ भी है। और अगर हम टारगेट करें अंडर रूट R³ मतलब ये अंडर रूट R³ ये R⁻²b के बराबर हो जाएगा। तो R⁻³ आप चाहो तो 2b के बराबर करो R⁻²b के, तो 2b 3 के बराबर आएगा। बात ले दे के वही है, आंसर तो पहले ही आ गया। बस हम एक्नॉलेज कर रहे थे, मतलब गलत कर रहे थे, शक कर रहे थे, संदेह कर रहे थे कि कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है, बट वो है नहीं, सही है। आंसर एक बार देख लें, सोल्यूशन एक बार आप फिर से देख लें। यहाँ पे इन्होंने कुछ इस प्रकार से किया है, जो कि स्कूल मेथडोलॉजी है, परफेक्ट है, लेकिन टाइम सेविंग नहीं है और एग्जामिनेशन अप्रोच वो भी परफेक्ट नहीं है। आंसर आपने मैच करा लिया होगा, मैच कर रहा है। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करें। यहाँ पे भी बात वही है, बस जिक्र इन्होंने टाइम पीरियड का नहीं फ्रीक्वेंसी की किया है। फ्रीक्वेंसी का अगर बात करते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। यू ऑल नो बेटर देन मी कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। लिहाजा आपका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था उसका ही उल्टा करना होगा तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। टाइम पीरियड T बराबर ρR³ डिवाइडेड बाई M था, डिवाइडेड बाई S था, मैंने उल्टा कर दिया, S डिवाइड बाई ρR³ हो गया। अब आप इस सिचुएशन में हैं कि इस कहानी से मैच करें। यहाँ पे मैंने F लिखा है, यहाँ पे इन्होंने V जैसा लिखा है, न्यू लिखा है, एक ही बात है, सिंबल अलग अलग हैं। यूजुअल सिंबल्स आप F ले सकते हैं, N ले सकते हैं, न्यू ले सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के वास्ते 3 सिंबल मोस्टली लिए जाते हैं, F, न्यू और N। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। इनकी मर्जी ये न्यू था तो इन्होंने न्यू लिया, हमने F लेना था, F लिया। आप इनकी मर्जी से चल सकते हैं तो लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू अंडर रूट में S डिवाइड बाई ρR³। इसे आप थोड़ा और सुंदर बनाएं तो पाएंगे क्या कि R की पावर -3/2 है और डेंसिटी की पावर -1/2 है और S की पावर +1/2 है। अब आप इस सिचुएशन में हैं कि इसे आप कंपेयर करें इससे और A और B और C की वैल्यू निकालना है। A की वैल्यू मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक ये -3/2 आ जाएगा, मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद में B की वैल्यू पर बात करेंगे, वो B यहाँ लिखा है और B यहाँ लिखा है, कंपैरिजन होगा तो समझ आया -1/2। C की बात करेंगे, C यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, ये भी समझ आया कि ये 1/2 होगा। अब बारी है आंसर मैच कराने की, वो भी करा लेते हैं। यहाँ पर आंसर A आया है, ये आंसर आया है और अपना आंसर -3/2 -1/2 1/2 है, -3/2 -1/2 1/2 है। इट इज़ मैचिंग, सो इट इज़ करेक्ट। लेट अस मूव फर्दर। यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव की बात करी है। यहाँ पर आप चाहें तो खुद से कर लें, मेथड आपकी चॉइस है। आप चाहे तो स्कूल मेथड ले लें और चाहे तो आप कंपटीशन मेथड के बारे में सोचें। हो सकता है ना सोच पाएँ, लेकिन चाहे तो सोचें कि कैसे इस क्वेश्चन को 1 या 2 लाइन में ही किया जाए, समय ना लगे। पहले मैं स्कूल मेथड एक बार बता दूं, दूर से ही बता दूं, थोड़ा सा ही बता दूं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये कहते हैं कि कोई वेव है, उसका जो स्पीड है, ध्यान देना इस बार सिंबल में कन्फ्यूज़न हो सकती है। ये जो भी सिंबल आप देख रहे हैं इसे आप न्यू जैसा या वी जैसा पढ़ते हो, डज नॉट मैटर। इसका नाम है स्पीड और वो स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बातों पर डिपेंड कर रही है। एक तो लैम्डा है और दूसरा जी है, तीसरा सी है। पावर इनकी ABC बताई इन्होंने और आपने ABC निकालना है। तो स्कूल मेथड क्या कहता है कि आप सबका डायमेंशन रख दो, जैसे कि इसका LT-1 रख दो, इसका L रख दो, इसका LT-2 रख दो और इसका आप C का LT-1 रख दो। पावर यहाँ पे A कर दो, पावर यहाँ पे B कर दो, पावर यहाँ पे C कर दो और इक्वेशन बनाओ और कंपेयर कराओ। मैं बोर हो रहा हूँ, आपको भी बोर होना चाहिए, लेकिन अगर आप स्कूल मेथड या स्कूल में कर रहे हैं तो आपको मजबूरी है, यही करना पड़ेगा। यही इंडियन एजुकेशन सिस्टम है कि आपको वो चीज़ करनी पड़ती है जिसका कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता है। इनफैक्ट वो टाइम किलिंग होती है और नुकसान की होती है, बट फिर भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर हमारे टीचर बोलते हैं, इवन यूनिवर्सिटीज़ में बोलते हैं कि जो हम पढ़ाएं आपको वैसे ही करना है, आप कुछ नया और क्रिएटिव नहीं कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, बट आपको करना पड़ेगा। अगर स्कूल में करना है तो ऐसे ही करना है। नाउ अगर कंपटीशन में करना है जहाँ हमें ऑप्शंस करेक्ट ढूंढने होते हैं, इट डज़ नॉट मैटर कि कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत आसान सा मेथड है। बचपन से ही हमको एक फार्मूला पढ़ाया गया है, V = √2GH। बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, मैं वहीं से स्टार्ट किए ले रहा हूँ।
तो 2 का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो उसे ना लिखें। तो ये v बराबर √GH हो गया, और g जो है g ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में g की प्रेजेंस है। और अब बात करेंगे h की। h मीटर में होता है। इन 3 क्वांटिटीज़ में लैम्डा और g और रो में क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कहानी h से मैच करती हो? लैम्डा और h डायमेंशनली इक्वल है, रीज़न बीइंग दोनों की यूनिट सेम है। तो v बराबर आप एक और फॉर्मूला एक्सपेक्ट कर सकते हैं, √g लैम्डा, या v बराबर √λg। लिहाजा आप लैम्डा की पावर 1/2 कह सकते हो, g की पावर 1/2 कह सकते हो। और आप बोलोगे कि सर यहाँ ऐसे करते हो आप, तो रो यानी कि डेंसिटी वो तो आया ही नहीं, यहाँ तो है। तो आप अपनी तरफ से ज़बरदस्ती करो और डेंसिटी को लिखो, बट पावर उसकी 0 कर लो। फाइनली कंपैरिजन करें आप यहाँ इसका और इसका, आपको समझ आएगा कि a की वैल्यू भाई 1/2 है, a की वैल्यू 1/2 है, और b की वैल्यू वो भी 1/2 है, c की वैल्यू 0 है। ऑप्शन ए मुझे दूर से समझ आ रहा है कि करेक्ट होगा। लेट मी चेक आउट वंस अगेन। ऑप्शन ए करेक्ट है। इनका मेथड आप अगर देखें तो ये स्कूल मेथड है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट रिलेवेंट नहीं है कंपटीशन के पॉइंट से। आज के लिए मुझे लग रहा इतना ही है। अब अगला टॉपिक ये आपका डायमेंशनलेस रेशियो है। इसमें थोड़े मुश्किल क्वेश्चन भी है, करेंगे इसे, लेकिन अभी नहीं। मैं एक बार फिर से तब तक आपको रूटीन डिस्क्लेमर बता दूं, वो ये कि आपको प्लेलिस्ट का पहला वीडियो ज़रूर देखना है। उससे क्या होगा, जो मैंने शुरुआत में बताया, सीक्वेंस मेंटेन होगा, फ्लो मेंटेन होगा, कनेक्टिविटी मेंटेन होगा, अंडरस्टैंडिंग शार्प होगी, पता चलेगा किसको पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, पहले का टॉपिक क्या है, बाद का टॉपिक क्या है, चैप्टर कौन सा है, एंड मैनी अदर थिंग्स। चलिए कहानी को क्लोज करते हैं। थैंक यू।